नमस्कार छात्रों, मैं डॉक्टर आशीष शुक्ल, डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी, बीएसआर गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर से मुखातिब हो रहा हूँ बीए सेकेंड ईयर ऑनर्स के छात्रों के साथ में। और आज हम चर्चा कर रहे हैं कल्चरल ज्योग्राफी के टॉपिक भाषाओं की संरचना पर। और इस क्रम में अपनी पूर्व की चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आज हम भाषाओं के विश्व वितरण पर अपनी बात साझा कर रहे हैं। छात्रों, विश्व में सैकड़ों भाषाएं तथा उनकी अपनी हजारों बोलियां पाई जाती हैं। सामान्यतः 14 भाषाओं को बोलने वाले लोगों की जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या की 60% से अधिक है। बड़े उपनिवेश वाले शक्तिशाली व व्यापार प्रधान देश अपनी भाषा को उपनिवेश देशों पर थोपने में सफल हुए हैं, जिससे कि उनकी भाषा का स्वरूप अंतर्राष्ट्रीय हो गया है। अंग्रेजी और फ्रेंच भाषा संसार के बड़े भूभागों पर बोली व समझी जाती है तथा अन्य सभी भाषाओं से अधिक व्यापक है। इसके बोलने व समझने वालों की संख्या काफ़ी अधिक है, क्योंकि अनेक देशों में लाखों लोग इन भाषाओं का प्रयोग बोलने में नहीं करते वरन समझने में, लिखने में करते हैं और आवश्यकता पड़ने पर इसको संप्रेषण का माध्यम भी बना लेते हैं। चूंकि भाषाओं का पारिवारिक वर्गीकरण का प्रश्न उलझा हुआ है तथा सभी परिवार पर प्रकाश या चर्चा करना अपने आप में एक कठिन कार्य है, भौगोलिक आधार पर यहाँ विश्व की भाषाओं का अध्ययन हम निम्न रूपों में कर सकते हैं। कुछ खंडों में बांट करके उनको सुविधाजनक रूपों में बांध करके करते हैं। इनमें यूरोपीय, एशियाई, भारतीय, ब्रिटिश, अमेरिकी, अफ्रीकी एवं ऑस्ट्रेलियाई भाषा खंड प्रमुख हैं। आइए चर्चा करें यूरोपीय भाषा संरचना की। वस्तुतः अतीत में बोले जाने वाली स्थानीय बोलियों से भाषाएं बनती हैं, इसलिए यूरोपीय भाषाओं का विकास भी स्थलीय बोलियों से ही हुआ है। उदाहरण के लिए उच्च जर्मन लोगों की बोलियों से जर्मन भाषा तथा नीचे तबके वाले जन बोलियों से ओलंदाज भाषा की उत्पत्ति हुई है। अनेक भाषाओं के समन्वय से भाषाओं की जटिलता उत्पन्न होती है। ऐसी ही जटिलता बेल्जियम व स्विट्जरलैंड में पाई जाती है। यूरोपीय भाषाओं का प्रशीमन करना एक जटिल एवं विवेकपूर्ण कार्य है। भाषाओं की भिन्नता को सीमांकन का आधार मानते हुए जर्मनी और फ्रांस के मध्य सीमांकन किया गया है, जिसकी सीमा आल्प्स का उत्तरी ढाल, जूरा पर्वत एवं स्विस पठार निर्धारित करता है। यहाँ ब्रिटिश भाषा संरचना पर पृथक रूप से चर्चा करना समीचीन है, क्योंकि ब्रिटिश साम्राज्य के उपनिवेश का विस्तार सारी दुनिया में रहा है। ब्रिटिश भाषाई संरचना 1959 में कार्लसन ने 5 प्रमुख ब्रिटिश भाषा प्रदेशों को स्वीकारा। इनमें आंग्ल, वेल्स, आयरी, गेली और माख। यद्यपि यहाँ की मूल भाषा केल्ती व लैटिन है, यहाँ आंग्ल भाषा का शुभारंभ सन 449 ईस्वी के आसपास हुआ, जो आज लगभग 90% से अधिक है। ब्रिटेन वासियों द्वारा बोली जाती है आंग्ल भाषा, और पहले समूचे ब्रिटिश क्षेत्र में केल्ती भाषा बोली जाती थी, परंतु आज ये भाषा आयरलैंड, वेल्स व स्कॉटलैंड में ही बोली जाती है। यहाँ के अल्पसंख्यकों द्वारा आयरी, वेल्स व गेली तथा माख भाषा का प्रयोग होता है। एशियाई भाषा संरचना पर चर्चा करें तो एशिया विशालतम महाद्वीप है, जहाँ सैकड़ों भाषाएं व हजारों बोलियां प्रचलित हैं। इस महाद्वीप में विभिन्न प्रजातियों के आवास, प्रवास, आक्रमण आदि के कारण भाषाओं में अंतर्मिश्रण होने से उनमें विविधता पाया जाना स्वाभाविक है। इसके कारण अनेक प्राचीन बोलियों का विलुप्तीकरण भी हो चुका है। कुछ भाषाएं अधिक
विशाल भूभाग पर बोली जाती हैं तथा बहुत कम लोगों द्वारा व्यवहृत कुछ भाषाएं और बोलियां लुप्त प्राय भी हो गई हैं। चीन में चीनी भाषा की लोकप्रियता अन्य भाषाओं की अपेक्षा अधिक है, जबकि भारत में भारोपीय भाषा का प्रसार बढ़ रहा है। द्रविड़ भाषा ह्रास की ओर है। सामान्यतः एशिया महाद्वीप की भाषाई संरचना में इनका स्वरूप देखने को मिलता है और जिसे कि विस्तार से पीडीएफ में एक सारणी के रूप में आपके साथ साझा किया गया, जहाँ पर भाषा परिवार, उसकी शाखा और बोले जाने वाली भाषा को बताया गया है। अल्ताईवी इसमें तुर्की और मंगोल है। भारतीय यूरोपीय इसमें ईरानी, इसमें पश्तो व बलूची। भारतीय आर्य, सिंधी, लेहंदा, पंजाबी, राजस्थानी, गुजराती, नेपाली, हिंदुस्तानी, हिंदी, मराठी, बिहारी, बांग्ला, असमिया, सिंघली आदि बोलते हैं। दर्दी जिसमें फारसी एवं अन्य भाषाएं हैं। ब्राहुई, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, तमिल। चीनी तिब्बती में तिब्बती बर्मी, तिब्बती और बर्मा क्षेत्र वाली। चीनी सियामी जिसमें मंदारिन, कांतोन, मिश्रित चीनी, तहाब, सान। इसी तरह आग्नेशियाई, दक्षिण एशियाई, पापुआई, संहत और बहुभाषाई स्वरूपों को भी एशिया की भाषी संरचना के क्रम में मानचित्र सहित इस सारणी के माध्यम से स्पष्ट किया गया है। भारतवर्ष की भाषाई संरचना पर बात करें तो भारतवर्ष सर्वधर्म संभाव एवं विश्व बंधुत्व की भावना रखने वाला एक अनूठा देश रहा है। इसलिए यहाँ अनेक धर्म व अनेकानेक जातियाँ पाई जाती हैं। परिणाम स्वरूप यहाँ की भाषाओं व बोलियों की विविधता भी दूसरों से अधिक है। ग्रियर्सन ने भारत की भाषाओं का गहन सर्वेक्षण करके उन्हें 6 भाषा वर्गों में विभक्त किया था, जिनमें भारोपीय, द्रविड़, आस्ट्रिक, तिब्बती चीनी, अवर्गीकृत तथा करेन एवं मन, ये नाम उन्होंने दिया। और इनका भी भारत में जो क्षेत्र है, भारत के मानचित्र के वितरण के साथ में जो आपसे पीडीएफ में साझा किया गया क्षेत्र दर्शाया गया है। अमेरिकी भाषाई संरचना की बात करें तो उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका की समस्त भाषाओं को देखा जाए तो स्पष्ट है कि यहाँ की भाषा परिवारों का समन्वय अध्ययन अभी पूरी तरह नहीं हो पाया। इस खंड में लगभग 400 भाषाएं हैं जो 30 वर्गों में विभक्त की जा सकती हैं। डिकेन एवं पिट्स ने सन 1970 में यहाँ की निम्न 4 प्रमुख भाषा परिवारों की ओर ध्यान आकृष्ट किया: जर्मनिक, रोमनी, एस्किमो एवं एलुसियाई तथा चौथा रेड इंडियन। कनाडा के अधिकांश क्षेत्र एवं लैटिन अमेरिका के मध्यवर्ती भूभाग पर रेड इंडियन भाषा परिवार का प्रभुत्व है। उत्तरी अमेरिका व उत्तरी क्षेत्र में एस्किमो व एलुसियाई भाषा बोली जाती है। संयुक्त राज्य अमेरिका में अधिकांश भूभाग पर जर्मनिक भाषा परिवार की प्रधानता मिलती है, जबकि रोमनी भाषा परिवार की भाषाएं आंग्ल, स्पेनी, पुर्तगाली मध्य तथा दक्षिणी अमेरिका में बोली जाती हैं। मैक्सिको के उत्तर में सामान्यतः आंग्ल भाषा तथा दक्षिण में पुर्तगाली भाषा बोली जाती है। अफ्रीकी भाषा संरचना पर बात करें तो अफ्रीका खंड में 5 भाषा परिवारों को विभक्त करते हैं: बुशमैन, बांटू, सूडानी, हामी और सामी। डिकेन व पिट्स ने उपयुक्त 5 भाषा परिवारों के अतिरिक्त 2 अन्य परिवारों जर्मनिक और पॉलिनेशियाई को भी सम्मिलित किया है। दक्षिणी अफ्रीका क्षेत्र में जर्मनिक, पश्चिमी एवं दक्षिणी मध्य अफ्रीका में बांटू, मध्य अफ्रीका में सूडानी, दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका के तटीय प्रदेशों में हॉन्टेटाट तथा बुश भाषा, उत्तरी अफ्रीका में सामी, मध्य अफ्रीका में
सोमाली में हामी और मेडागास्कर में मलय पोलिनेशियाई भाषाएं बोली जाती हैं। दक्षिणी अफ्रीका की भाषाओं में अंग्रेजी एवं डच भाषा का भी मिश्रण हुआ है। यहाँ विदेशी औपनिवेशिकता के बावजूद मूल निवासी अपनी आदि या मूल भाषा का ही प्रयोग करते हैं। ऑस्ट्रेलियाई भाषा संरचना। यहाँ की भाषा परिवार का क्षेत्र ऑस्ट्रेलिया व तस्मानिया है। इनकी भाषाएं अश्लिष्ट योगात्मक हैं। इस समय तस्मानिया से यहाँ की भाषा परिवार की भाषा लुप्त प्राय हो गई है। ऑस्ट्रेलिया में भी इन भाषाओं के बोलने वालों की संख्या कम हो रही है। यहाँ की प्रधान भाषा में मैक्वारी और कमिलरोई हैं। इसके अतिरिक्त कुछ छोटी छोटी भाषाएं भी हैं जिनका महत्व अत्यल्प है। ब्रिटिश उपनिवेश के कारण यहाँ आंग्ल भाषा की प्रधानता पाई जाती है। तो यह भाषाई स्वरूप में जो वितरण 6 क्रम में इसका विश्व के विभिन्न भागों में पाया गया, हमने आज इस पर चर्चा की। मानचित्र के प्रयोग के साथ में विश्व के किन भागों में किस भाषा का प्रभाव अधिक है, उसका अभ्यास करके आप इसको परीक्षा प्रयोगी दृष्टि से तैयार करें। भाषा सांस्कृतिक भूगोल में संप्रेषण का एक आधार प्रस्तुत करती है और यही आधार क्षेत्र विशेष की संस्कृति, उसके परिवेश, उसके निवासियों के द्वारा जो उनका स्तर है, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, उसकी ओर भी इंगित करता है, जिससे कि सांस्कृतिक भूगोल का पहलू प्रभावी होकर के इस क्षेत्र को अध्ययन करता है भाषाई भूगोल के रूप में। धन्यवाद।